जय श्री गणेश की मित्रों। आज चर्चा करने वाला हूँ मैं एक ऐसे उपाय के विषय में जिसको अवश्य ही अगर आप विश्वास के साथ करते हैं तो निश्चित तौर पर आप रंक से राजा बन सकते हैं मित्रों। ये कोई मजाक की बात नहीं है मित्रों, क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने शास्त्रों में पूर्व में ही लिख दिया था मित्रों कुछ ऐसे मंत्र जिनका उच्चारण करते ही अवश्य ही जीवन में चमत्कार होना प्रारंभ हो जाता है। आपका अपना ज्योतिषाचार्य दीपक कुमार आपके अपने YouTube चैनल फलित ज्योतिष में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। मित्रों, बात कर रहे हैं ऐसे दिव्य मंत्रों के विषय में जिसका अवश्य ही अपनी जिह्वा से अगर आपने उच्चारण कर लिया तो जीवन में आप हर प्रकार की समस्याओं से मुक्त हो सकते हैं। सर्वप्रथम मित्रों, धन प्राप्ति के ऐसे महा उपाय बताए गए हैं वैदिक ज्योतिष में, एवं ऐसे मंत्र बताए गए हैं जिनका उच्चारण करते ही अवश्य ही जीवन में चमत्कार होने प्रारंभ हो जाता है। तो मित्रों, आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे उन मंत्रों के विषय में जिनका उच्चारण करते ही अवश्य ही आपके जीवन में चमत्कारिक रूप से प्रभाव पड़ेगा। वह कौन से मंत्र हैं मित्रों जिनका उच्चारण करते ही आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा और आप रोडपति से करोड़पति बन सकते हैं। मित्रों, आधुनिक युग में ज्योतिष एक विवादास्पद विषय बना हुआ है। बहुत सारे पश्चिमी विचारधारा से विद्वान एवं इससे प्रभावित विद्वान लोग इसे पाखंड और अंधविश्वास की संज्ञा देकर इसकी आलोचना करने में गर्व महसूस करते हैं। मित्रों, वे हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों को जनसाधारण में अंधविश्वास फैलाकर अपनी रोजी रोटी चलाने वाला बताते हैं, किंतु इस प्रयास में मित्रों वे विस्मरण कर जाते हैं कि हमारे प्रत्येक ऋषियों ने इस संसार की नश्वरता का उपदेश दिया है और ये बताया है कि क्षणभंगुर जीवन में धर्म और न्याय के साथ उपसर्जित किया हुआ धनी भोग योग होता है। मित्रों, जो लोग जीवोपार्जन के लिए भी अधर्म नीति या प्रपंच का सहारा लेते हैं वे इस लोक में तो कष्ट भोगते ही हैं, मृत्यु के पश्चात भी अधम स्थिति में पहुंच जाते हैं। मित्रों, भला ऐसे लोग अपने लाभ के लिए प्रपंच क्यों रचने लगे? आधुनिक युग में यदि इस नाम पर कुछ लोग प्रपंच रच रहे हैं तो यह उनका दोष है। मित्रों, इसके लिए शास्त्र को ही पाखंड कैसे कहा जा सकता है? वस्तुतः आज एक परंपरा चल पड़ी मित्रों कि बिना जाने बिना पढ़े बिना समझे आलोचक बन जाओ, इससे प्रसिद्धि मिलती और अनेक मूर्ख एवं अज्ञानी लोग विद्वान वर्ग समाज को धोखा देने लगते हैं। इसका एक कारण और भी है मित्रों कि आज के पढ़े लिखे लोगों का एक बड़ा वर्ग यह मानने लगा है कि विज्ञान केवल वही है जो पश्चिमी भौतिक विज्ञान के नाम पर आधुनिक युग में यंत्र आदि के निर्माणों में क्रियाशील है। मित्रों, अवश्य ही हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसे कुछ गुप्त मंत्र लिखित प्रमाण के साथ बताए मित्रों जिनका उच्चारण करते ही आपके जीवन में चमत्कारिक रूप से प्रभाव पड़ेगा। मित्रों, इसका क्या समय रहता है, इन मंत्रों का उच्चारण करने का क्या विधि विधान रहती है, इस वीडियो के माध्यम से अवश्य ही आपको सटीक जानकारी मिलने वाली। मित्रों, याद रखिए अमावस्या का समय काल रहेगा। अमावस्या के दिन शमशान घाट में जाकर आपको धन प्राप्ति के लिए यह मंत्र उच्चारण अवश्य करना चाहिए। आपके लिए रात्रि 1:30 पर शमशान घाट में अकेले जाकर के इन मंत्रों का उच्चारण करना है मित्रों, और इन मंत्रों का उच्चारण करते ही आप रोडपति से करोड़पति बन जाएंगे। मित्रों, जो इस विज्ञान के सिद्धांतों के अनुसार समझ में नहीं आ रहा है वह पाखंड है, झूठ है, उनकी कल्पना में भी नहीं आ रहा है। विज्ञान का मित्रों कोई अन्य रूप भी हो सकता है। भारतीय ज्योतिष तंत्र, आध्यात्म, यज्ञ, अनुष्ठान, पूजा पाठ आदि में निहित विज्ञान को वे इसलिए पाखंड बताते हैं मित्रों की विडंबना ये है कि ये सब बिना समझने का प्रयत्न किए हुए करते हैं। मित्रों, हमारे ऋषि मुनियों ने जो मंत्र बताए हैं अगर आप उनका विश्वास के साथ उच्चारण करते हैं तो अवश्य ही आपको लाभ भी होगा। मित्रों, ये गुण रहस्य है, तरंगों का महाविज्ञान है। भारतीय प्राचीन विद्याओं में जिस विज्ञान का समावेश है मित्रों वह इस आधुनिक विज्ञान का परम पितामह है। इस विज्ञान के सिद्धांतों के प्रमाण यंत्र तंत्र प्रकृति में फैले हुए हैं, परंतु हमारा यह दुर्भाग्य है मित्रों कि हम अपने अमूल्य रत्नों से भरे इस खजाने से अनभिज्ञ हैं और दुखी रहते हैं मित्रों कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम क्या करें। मित्रों, ज्योतिष का सृष्टि सिद्धांत आप समझिए, ये गूढ़ रहस्य मित्रों, इसको मजाक में नहीं लेना। प्राचीन भारतीय विज्ञान के अनुसार यह सृष्टि 9 प्रकार के तरंगों से उत्पन्न हुई है मित्रों।
जिनकी उत्पत्ति एक ऐसे अव्यक्त तत्व से हुई है जिसमें भौतिक गुण नहीं है, पर वह परम सूक्ष्म तेजोमय सर्वशक्तिमान एवं अत्यंत विलक्षण है। इसे वैदिक ऋषियों ने शून्य की संज्ञा दी है मित्रों। इस शून्य का अर्थ भौतिक गुणों एवं अस्तित्व से शून्य है। इन्हीं तरंगों के आपसी संयोग से करोड़ों अरबों प्रकार के तरंगों की उत्पत्ति होती है मित्रों, और इसी से सृष्टि का विकास होता है। भारत की सभी प्राचीन विद्याएं इन तरंगों के विज्ञान पर ही आधारित हैं। यहाँ तक कि धर्म भी इसी पर आधारित है मित्रों। यह तरंगे सुपरसैनिक सूक्ष्म तरंगे हैं जिनकी अनुभूति प्रयोग में ही होती है। इसे साधारण ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभूत नहीं किया जा सकता मित्रों। आधुनिक विज्ञान के यंत्रों की पकड़ से भी अभी ये दूर हैं, पर एक समय ऐसा जरूर आएगा जब यह विज्ञान भी इन तरंगों की उपस्थिति को अनुभूत करेगा, और तब सभी अज्ञानियों के अज्ञान का नाश हो जाएगा मित्रों। ज्योतिष के 9 ग्रहों का रहस्य आप समझिए। ज्योतिष के 9 ग्रहों का क्या रहस्य हो सकता है और इनकी कारक चीज़ों को किस प्रकार से आप शमशान घाट में गाड़ कर अपने जीवन में हमेशा हमेशा के लिए दरिद्रता को दूर कर सकते हैं और जीवन में आप धन धान्य से परिपूर्ण हो सकते हैं मित्रों। प्राचीन भारतीय विज्ञान के अनुसार इस ब्रह्मांड में 9 मुख्य बिंदु हैं जहाँ से 9 प्रकार की उपयुक्त तरंगें निकलती हैं और इनसे ब्रह्मांड के अन्य बिंदुओं की उत्पत्ति होती है, जिन्हें हम सितारों के रूप में जानते हैं मित्रों। फिर इन प्रत्येक सितारों से 9 बिंदु बनते हैं और उन 9 बिंदुओं से फिर अनेक बिंदुओं का निर्माण होता है। इस प्रकार यह ब्रह्मांड उन्हीं 9 तरंगों को उत्सर्जित करने वाले बिंदुओं का जटिल मायाजाल है मित्रों। इस ब्रह्मांड में कोई ऐसी इकाई नहीं जिनमें से ये 9 मुख्य बिंदु ना हो मित्रों। यहाँ यह बात ध्यान देने की है कि ये 9 बिंदु मुख्य हैं। इन 9 के संयोग से इकाई में करोड़ों अरबों बिंदु बनते हैं। इनमें छोटे बड़े होते हैं मित्रों। किसी इकाई के सभी बिंदु उस बड़ी इकाई के 9 बिंदुओं से प्रभावित होते हैं जिसमें वह इकाई स्थित होती है मित्रों। जैसे हम सौर मंडल की एक इकाई हैं तो सौर मंडल के 9 बिंदुओं का प्रभाव हम पर पड़ेगा और हमारे 9 बिंदुओं से तरंगों के उत्सर्जन की गति प्रभावित होती है। किसी व्यक्ति या इकाई की समस्त प्रकृति गुण प्रवृत्ति इन तरंगों के समीकरण पर ही निर्भर होती है मित्रों। इसलिए जब सौर मंडल में प्रभावित होता है मित्रों या परिवर्तन होता है तो हम में भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। हमारी प्रवृत्ति एवं सोच तक परिवर्तित हो जाएगी मित्रों। हमारी गतिविधियाँ और क्रिया परिवर्तित हो जाएंगी मित्रों। ज्योतिष का गोपनीय रहस्य आप समझिए। मैं यहाँ पर क्यों कह रहा हूँ कि आपको ये 4 बार मंत्र उच्चारण करते ही आप अपने जीवन में अवश्य ही चमत्कारिक रूप से इसका प्रभाव देखेंगे मित्रों। ज्योतिष का गोपनीय रहस्य समझिए आप। ज्योतिष के बारे में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आधुनिक युग में कार्यरत विद्वान ज्योतिष आचार्यों के भी ज्ञान में नहीं है। इसका कारण यह है मित्रों कि उन्होंने शास्त्रों को वहीं तक समझने का प्रयत्न किया है जहाँ तक फल गणना के लिए आवश्यक है। उन्होंने इस शास्त्र के सिद्धांतों को महाविज्ञान को समझने का प्रयत्न ही नहीं किया मित्रों। आजकल ये समझा जा रहा है मित्रों कि ज्योतिष शास्त्र की उत्पत्ति सौरमंडल के ग्रहों के आधार पर हुई है, पर यह एक भारी भ्रम है। वस्तुतः सौरमंडल के ग्रहों का नामकरण ही इन 9 तरंगों 9 ग्रहों के वैज्ञानिक सिद्धांत पर किया गया है। इसी कारण ज्योतिष के बारे में भ्रम फैला हुआ मित्रों। आलोचक कहते हैं कि ना तो सूर्य ग्रह है ना ही चंद्रमा, फिर ज्योतिष में इसका उल्लेख क्यों है? राहु और केतु भी कोई ग्रह नहीं है, फिर इनका उल्लेख क्यों है मित्रों? ज्योतिष आचार्यगण इसका संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाते हैं। वस्तुतः ज्योतिष के 9 ग्रह, योग के 9 चक्र और 9 की संख्या की उत्पत्ति का आधार एक ही है। 9 निधि, 9 देवियाँ, 9 रातों की नवरात्रि, 9 मुख्य देवता, 9वां आकाश, सत्य को आवारित करने वाले 9 पर्दों की उत्पत्ति सूत्र एक ही है। 0 से 9 तक की संख्या की उत्पत्ति भी इसी सूत्र से हुई है मित्रों। इसी से अनंत की शाखाएं बनती है। इसी प्रकार 0 से 9 तक के तरंगों से इस ब्रह्मांड में अरबों खरबों रूपों का अवतरण हो रहा है। हमारे ऋषियों ने सौरमंडल के ग्रहों की पहचान भी उनके तरंगों की प्रवृत्ति के आधार पर इसी प्रकार की है मित्रों, और उनकी प्रवृत्ति के अनुसार उनका नामकरण किया है। ये 9 ग्रह हमारे अंदर भी हैं और प्रवृत्ति के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों की शक्ति के अनुसार अपनी शक्ति को बदलते रहते हैं, क्योंकि हम सौरमंडल में ही हैं और हमारी उत्पत्ति इसी के तरंगों के योग से होती है मित्रों। तो मित्रों आप समझ सकते हैं, मैंने विस्तार से इसलिए बताया मित्रों ताकि आपको सत्य की जानकारी हो सके कि इन मंत्रों में कितनी ताकत होती है मित्रों। ये बड़े ही गूढ़ रहस्य हैं मित्रों,
गूढ़ मंत्र हैं और ये आसानी से आपको नहीं मिल सकते हैं। आप समझिए मित्रों, ये मंत्र तो हैं मित्रों ग्रहों से संबंधित, और वह गूढ़ मंत्र हैं मित्रों जिनका उच्चारण अवश्य आपको अपने जीवन में करना चाहिए। मित्रों, धन, ऐश्वर्य, सुख संपत्ति के कारक ग्रह मित्रों शुक्र माने जाते हैं। आप समझिए नवग्रहों में से सबसे शुभ ग्रह कहे जाते हैं मित्रों शुक्र ग्रह। शुक्र की मर्जी के बिना इंसान को ऐशो आराम, सुख सुविधाएं, साधन, वाहन सुख, मकान सुख, मित्रों ये सारे सुख बिना शुक्र की इच्छा के प्राप्त नहीं हो सकते हैं, क्योंकि शुक्र लग्जरी चीज़ों का कारक ग्रह भी, ऐश्वर्य का कारक ग्रह, भौतिक चीज़ों का कारक है मित्रों। तो वह कौन सा गुप्त मंत्र है मित्रों जिसका उच्चारण आपको शमशान घाट में जाकर के शुक्र के कुछ कारक चीज़ों को ले जा कर के करना है मित्रों। शुक्र की कारक चीज़ें कौन सी हैं मित्रों आपके लिए वह भी मैं बता रहा हूँ। शुक्र की कारक चीज़ें मित्रों, आपको शुद्ध देसी घी लेना है 50 ग्राम, एवं थोड़ा सा दही, और आपके लिए थोड़े से काले तिल लेना जो शनि से संबंधित होते हैं मित्रों। इन सब को लेकर के काले कपड़े में लपेट करके आपको शमशान घाट में जाना है, और जहाँ चिताएं जलती हैं मित्रों वहाँ पर बैठ जाना है आपको, और इस मंत्र का उच्चारण करना है आपको। ध्यान से सुने मंत्र मित्रों, इस मंत्र का उच्चारण आपको करना है 4 बार। ध्यान से सुने मित्रों। मृळलावं कुन्देन्दुपयोष्प्रभं श्वेताम्बरं प्रस्तुत मच्छमालिनं समस्त्रशास्त्र विधि महन्तं ध्यात कवियं वक्षिमर्तं सिद्धे शिरो में भार्गवा पातु बालं पातु ग्रह दीप्या नेत्रे दैत्य गुरुआ पातु श्रुते में चंदन धुतिया पातु में नासिकां काव्यो वंदनम दैत्य वंदिता वचनम चोषणाम पातु कंठम श्रीकंठ भक्तिमानम भुर्जो तेजो निधियम पातु कुर्जिम कुक्षिम पातु मनोव्रजा नव्यम भृगुसुता पातु मध्यम पातु मही प्रिया कटियम में पातु विश्वात्मा उरु में शुर पूजितम जानुम जंघा पातु जंगे ज्ञावतम वरम मुल्फो गुणनिधिम पातु पातु बारंबारा सर्ववाणिम्य पातु स्वर्णमाला परिकृष्टमा यद्यपम कवचम दिव्यम पठति श्रद्धयन्तः न तस्य जायते पीड़ा भार्गवस्य प्रसादः दैत्य मंत्री गुरु तेषां प्रणदश्च महाश्रुतिया प्रभुस्तारा ग्रहणम च पीड़म दैतो में भृगुआ। मित्रों, इस मंत्र को आपको 4 बार करना है, और 4 बार मंत्र उच्चारण करने के बाद इन सभी चीज़ों को 5 फीट खोद कर मित्रों आपको गाड़ देना है। याद रखिए, इस मंत्र में एक भी शब्द गलत नहीं होना चाहिए, नहीं तो इसका दुष्प्रभाव भी आपके जीवन पर पड़ सकता है। तो इसलिए जो मंत्र मैंने बताया है इसको विश्वास के साथ मित्रों आप करेंगे तो अवश्य ही आप रोडपति से करोड़पति बन जाएंगे। जय श्री गणेश की।